महाराज जी की ये गुफा दिख रही है। मंदाकिनी गंगा जी काफ़ी बाढ़ में हैं। गंगा जी को पार करके दूसरी ओर आ गया हूँ। अब जंगलों के अंदर जाऊँ। चारों तरफ से आप बीहड़, घनघोर और हरा भरा जंगल देखेंगे। और ये मंदाकिनी गंगा जी, यहाँ से सीधे अब मुझे लगभग 3 किलोमीटर जंगलों के अंदर जाना होगा। काफ़ी बेहद डरावना जंगल है और टाइगर बाहुल्य क्षेत्र भी है। यहाँ जंगली जानवर छिपे रहते हैं। दोस्तों, जंगलों के अंदर से मैं जा रहा था तो देखिए कितनी सारी गायें यहाँ पर जंगलों में हैं, घास चर रही हैं। कितना पथरीला रास्ता है। दोस्तों, बीहड़ पहाड़ों और नदी नालों को पार करता हुआ मैं जंगलों के काफ़ी अंदर आ गया हूँ। और यहाँ भी देखे हमें मंदाकिनी गंगा जी का किनारा मिला है। ये देखे बड़ी बड़ी चट्टानें और मंदाकिनी गंगा जी का किनारा। और यहीं देखे महात्मा जी की कुटिया ऊपर हमें दिख रही है। देखिए महाराज जी की गुफा दिख रही है। गुफा के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो एक कुटिया भी दिख रही है। आज आइए चलकर देखते हैं। गुफा के ठीक ऊपर देखेंगे तो कुटिया बनी है। और यहाँ पर देखिए शायद महाराज जी का बिस्तर वगैरह रहता होगा। तो दोस्तों, जंगलों के काफ़ी अंदर आ गए हूँ। महाराज जी की देखे यहाँ पर गुफा है। ऊपर महाराज जी की कुटिया है। यहाँ से जाने के लिए रास्ता है। आइए दोस्तों, गुफा की तरफ चलते हैं। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पथरीला रास्ता। और ये फाइनली दोस्तों मैं महाराज जी की कुटिया में आ गया हूँ। और महाराज जी कुटिया के अंदर माला जाप कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों, महाराज जी की कुटिया देखे जंगली पत्तों से बनी है। पर्णकुटी महाराज जी बनाए हैं। कुटिया के ठीक नीचे आप महाराज जी का धूना देखेंगे। बर्तन वगैरह रखे हैं। महाराज जी का कमंडल रखा है और माला जाप महाराज जी कर रहे हैं। दोस्तों, महाराज जी की भजन साधना चल रही है। कुटिया के ठीक सामने आप मंदाकिनी गंगा जी की दृश्य देखेंगे। और एक ये ऊंचा पहाड़, चारों तरफ से हरा भरा बीहड़, घनघोर और डरावना जंगल। महाराज जी माला जाप भजन साधना हो गई? हाँ, साधना हो गई। जय सीताराम महाराज। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री, इसमें आटा है महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। और महाराज जी आपकी सेवा में अरहर की दाल है। महाराज जी ये सरसों का तेल, ठाकुर जी के लिए महाराज जी अगरबत्ती हैं। और महाराज जी आपकी सेवा में ये सब्जी मसाला। सीताराम। जो भी ये हमें भक्तगण ठाकुर जी की सेवा पर राशन उपलब्धि भेजते हैं और जो भी देर दूर से हमको देख रहे हैं, जो भी भक्त, उनको हमारे तरफ से और ठाकुर जी की तरफ से उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। महाराज जी, पहाड़ के ऊपर से थोड़ा कुटिया आप नीचे क्यों बना लिए? हम लोग पहाड़ के नीचे इसलिए बना लिए कि हम लोग पानी ले जाने में हमको बहुत दिक्कत आती थी। अच्छा। बहुत ऊंचाई थी वहाँ पे। हाँ। और हम अभी पर एक बाबा हमारे पास और रहता था। अच्छा। तो उसने चला गया है, 1-2 हफ्ते हो गए, इसलिए हम लोग नीचे आ गए। अच्छा। क्योंकि हमारी ये पुरानी कुटी थी, हम लोग पहले भी यहाँ थे और इसीलिए हम लोग नीचे आ गए। अच्छा, पानी ऊपर ले जाने में दिक्कत थी महाराज? हाँ, बहुत दिक्कत। महाराज ऊपर झरना नहीं था क्या? झरना नहीं है ऊपर। अच्छा, तो यहीं गंगा जी के किनारे अब आप बना लिए हैं? हाँ, गंगा जी किनारे ये है कि अपने नित्य क्रिया करने के लिए पानी की उपलब्धि भी है और गंगा के किनारे तट रहने का कुछ अलग भी विचार होते हैं साधु संतों को, तो इसलिए गंगा के तट रहना चाहिए। जी दोस्तों, महाराज जी पूर्णतः पर्णकुटी बना लिए हैं और यहीं पर अब भजन साधना गंगा जी के किनारे करते हैं, पहाड़ की तलहटी में। और इन बक्सों में महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी रहती है। महाराज जी अपने बक्सों के ऊपर से पत्थर खूब बड़े बड़े रख दिए। हाँ, क्योंकि बंदर इसको खोल लेता है ना। अच्छा, बंदर खोल लेते हैं महाराज जी? हाँ, तो इसलिए मेरा होता है। अच्छा। परसों थोड़ा चना की दाल थी हमारे। अच्छा। उसको खोल के बक्से को इसी तरह पत्थर गिरा दिया। दोस्तों, बक्से के ऊपर महाराज जी बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं क्योंकि बंदर जो है खोल लेते हैं। दोस्तों, महाराज जी अपनी कुटिया से निकलकर मंदाकिनी गंगा जी में जल लेने के लिए जा रहे हैं।
और ये रहा दोस्तों महाराज जी का डब्बा। आइए आपको जगह दिखाते हैं जहाँ से महाराज जी जल लाया करते हैं। दोस्तों मंदाकिनी गंगा जी का जल देखे कितना मटमैला है। इसी जल को महाराज जी पीते हैं। यहीं पर स्नान ध्यान भी करते हैं। भोजन प्रसाद भी इसी जल से ही बनाते हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। काफ़ी खूंखार और डरावना भी है। टाइगर बाहुल्य क्षेत्र भी है। हालांकि दिन में छिपे रहते हैं, रात में निकलते हैं। तो देखिए दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी कटने लगी। तो महाराज जी आज आलू का साग और टिक्कर प्रसाद बनाएंगे अपनी कुटिया में। दोस्तों महाराज जी के धुने में देखे कढ़ाई महाराज जी चढ़ा दिए। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी आलू की। तो दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक गई और महाराज जी अब आटा लगा रहे हैं। इसके बाद टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बनने लगे हैं। देखिए किस तरह से महाराज जी पो कर मोटे मोटे टिक्कर बनाया करते हैं। तो महाराज जी के टिक्कर प्रसाद कितने खरे खरे और मोटे मोटे टिक्कर पका रहे हैं। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं। हाँ, भोजन हम एक ही बार बनाते हैं जी। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कर प्रसाद बनकर तैयार हो गए। देखिए ये रहे महाराज जी के टिक्कर प्रसाद। एक राम रोड अभी शेष बचा है जो पक रहा है यहाँ पर धुने में। दोस्तों महाराज जी की कुटिया बीहड़ जंगलों के अंदर है। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की साग प्रसादी और टिक्कर प्रसाद।